जय हिंद दोस्तों। इंडिगो क्राइसिस को लेकर के जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल पिछले 10-15 दिनों से भारत में मचा रहा, वो पूरे भारत ने देखा, सबने देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा। और भारत सरकार किस तरीके से कमजोर सरकार के रूप में वहां नजर आई। जो एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए था इंडिगो के खिलाफ, जिस एक्शन की उम्मीद, जिस एक्शन की एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे थे, वो एक्शन हमारे एविएशन मिनिस्टर की तरफ से, एविएशन मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कतई नहीं लिया गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर एक बहुत कड़ा रुख अपनाया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे, यह संकट क्यों पैदा होने दिया आपने, आप किस तरीके से तमाशा देखते रह गए और एक एयरलाइंस ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और कैसे उस एक एयरलाइंस ने पूरे भारत के सिस्टम को जो है हाईजैक कर लिया, हिला के रख दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एविएशन मिनिस्ट्री को वो चैलेंज करता रहा। तो इंडिगो क्राइसिस हम सब ने देखा पिछले 10-15 दिनों से क्या हालात रहे, किस तरीके से एयरपोर्ट्स पे क्या मंजर है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, तो भी 200 प्लस फ्लाइट्स जो है वो इंडिगो की कैंसिल हुई हैं। एकाएक फ्लाइट्स का कैंसिल होना लोगों की जिंदगी एकदम ऊपर नीचे तहस नहस करके रख दी इंडिगो के इस संकट ने। और ये संकट कोई ऐसा संकट नहीं है जो एकाएक आ गया, ये संकट आया नहीं है, ये क्राइसिस लाया गया था, ये मेस की सिचुएशन पैदा की गई थी, ये जानबूझकर डिलिबरेटली इसको पैदा किया गया था। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इस पर डिस्कशन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें। उस पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस इस इंडिगो क्राइसिस का किया है, दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। और यहां पर अगर मैं इसको एक कॉरपोरेट करप्शन या कॉरपोरेट मिस गवर्नेंस कहूं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ये जबरदस्त मौके का फायदा उठाने की कोशिश की गई है कि तुम इस तरीके का एक संकट पैदा कर दो और फिर उससे तुम प्रॉफिट अर्न करो। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप क्या करते रह गए, आप क्या कर रहे थे, कैसे एक टिकट 40,000 80,000 का बिक गया और आप देखते रह गए। भाई आपको, सरकार को जनता ने चुना है, सरकार का काम है कि वो अपने पब्लिक का, अपने लोगों का, अपने नागरिकों का ख्याल रखे, उनके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे। 10-15 दिनों तक एक एयरलाइंस ने ऐसे संकट पैदा कर दिया एविएशन डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। हमने वो मंजर देखा किस तरीके से एयरपोर्ट्स पे लोग चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे। किसी का एग्जाम छूट गया, कोई किसी के फ्यूनरल में नहीं जा पा रहा था, कहीं किसी की शादी छूट गई, कोई रिसेप्शन में अपने ऑनलाइन रिसेप्शन को जो है वो अटेंड कर रहा था। वो दौर हमने देखा कि 10-15 दिनों तक किस तरीके से लोग एयरपोर्ट पे एक कैओटिक सिचुएशन, एक मेस की सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन इंडिगो ने खड़ी कर दी। लोगों की परेशानी सरकार नहीं देख पा रही थी, ये गवर्नमेंट का काम है। जिस दिन पहले दिन अगर ये क्राइसिस आई, जिस दिन पहले दिन ये संकट पैदा हुआ, उसी दिन अगर सरकार ने एक्शन ले लिया होता तो 10-15 दिनों तक ये नौटंकी, ये कांड ना हुआ होता। और जो मैंने आपको बताया कि जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो भी 200 प्लस फ्लाइट्स जो है वो इंडिगो की कैंसिल हुई हैं। वो दौर सबने देखा जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए एयरपोर्ट स्टाफ से गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और एयरपोर्ट स्टाफ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था सिर्फ इंडिगो क्राइसिस की वजह से। तो आखिरकार में भारत का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसकी इतनी बुरी हालत क्यों है और सिविल एविएशन में क्या कमी है, कैसे एक इंडिगो ने इस तरीके का कांड कर डाला। ये क्या इंडिगो की मोनोपोली की वजह से हुआ, जो इंडिगो की एक एकाधिकार, एक डोमिनेंस जो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में है, क्या उसकी वजह से एयरलाइंस डिपार्टमेंट में। देखिए भारत में एक दौर वो था कि जब हमारे देश में कई जो है वो एयरलाइंस कंपनीज हुआ करती थी, सहारा एयर सहारा हुआ करता था, आपने नाम सुना होगा, ओके, जेट एयरवेज होता था, एयर डक्कन होता था, स्पाइस जेट होता था, इंडिगो तो था ही, आज भी है, पैरामाउंट था, किंग फिशर था, तमाम एयरलाइंस है, तमाम ऐसी कंपनीज थी। लेकिन एकाएक आप देखेंगे ये सब गायब हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, सब बिक गए, सहारा बिक गया, जेट एयरवेज बिक गया,
किंगफिशर बिक गया। तो अब मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक आपका इंडिगो और एक आपका एयर इंडिया। तो आज अगर हम दुनिया में देखें तो भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा एविएशन प्लेयर है, मतलब एविएशन का मार्केट है भारत पांचवां सबसे बड़ा। और जितनी रिक्वायरमेंट यहां पर एयरलाइंस की है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एयरलाइंस इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि कम से कम 5 और हमें एयरलाइंस सर्विसेज चाहिए, 5 नए प्लेयर्स हमें और चाहिए। जिस तरीके से हमारी मार्केट साइज है, लोग जिस तरीके से एयरवेज का यूज करते हैं, we need to have 5 big airlines, and that has been the efforts from the ministry to encourage more airlines to come in. और इसी का फायदा इंडिगो ने उठाया और इंडिगो ने एक ऐसा संकट बनाया कि हम इस संकट में, इस मौके में हम चौका मार सके और अधिक से अधिक लाभ हम कमा सके। अब आप क्या कर रहे हैं? अब जब इतना संकट बढ़ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिगो के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इंडिगो ने एक फॉर्मेलिटी दिखा दी, सॉरी बोल दिया और कहा कि ठीक है, जिनका पैसा कटा है, जिनका टिकट है, हम उनका टिकट रिफंड कर देंगे। रिफंड भी पूरा नहीं आ रहा, रिफंड भी कट रहा है और सिर्फ आपने एक सॉरी करके, आप बोल करके आपने एक खाना पूर्ति कर दी, एक फॉर्मेलिटी, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और इंडिगो के सीईओ की मुलाकात हुई हमारे एविएशन मिनिस्टर साहब से और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एविएशन मिनिस्ट्री ने क्या किया, 10% उनकी जो फ्लाइट शेड्यूल थी उसको कट कर दिया। 10% फ्लाइट को उन्होंने रिडक्शन कर दिया, कट कर दिया, बस हो गया काम। इतना पनिशमेंट ही खाली दिया गया इंडिगो को इस पूरे 10-15 दिन में, जिस तरीके से उसने हाईजैक कर रखा था, ब्लैकमेल कर रखा था, लोगों का जीवन जो है तहस नहस होने लग गया, इतना लोग परेशान हुए। उसकी क्या सजा है? बस 10% फ्लाइट कट। किसी को तो रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराना पड़ेगा मिनिस्टर साहब, किसी की तो जिम्मेदारी आप तय करिए। somebody should take the responsibility ना, either Indigo should take or the ministry should take। फिक्स करनी पड़ेगी अकाउंटेबिलिटी आपको, ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो पाए। और जो आपके देश में एयरलाइंस है उनकी सर्विसेज आपको बेहतर करनी पड़ेंगी कि फ्यूचर में फिर इस तरीके की क्राइसिस ना पैदा हो। और ये क्राइसिस के पीछे रीजन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए रूल्स जो जनवरी 2024 में आए थे, जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को लेकर के। हमारे देश का जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है, बहुत खराब कंडीशन रहती है। तो भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि इसको हम थोड़ा अपग्रेड करें, इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं। एंड दिस होल इंडस्ट्री और एयरवे, योर एयर ट्रेवल शुड बी मोर सेफर। हमारा जो एयर ट्रेवल है वो और सुरक्षित हो, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाएं। उसके लिए भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बना दिए, कितने क्रू मेंबर्स होंगे, पायलट कितना रेस्ट कर सकता है, लॉन्ग जर्नी कैसे आप करवाएंगे, कितना अवॉइड कराएंगे, कितने पायलट्स होंगे, मतलब तमाम ऐसे कितने आवर्स की ड्यूटीज होंगी। और ये जनवरी 2024 का नियम है, इसको इंप्लीमेंट करना था 2 फेज में, जुलाई और नवंबर में। इंडिगो ने यहीं पर खेल कर दिया। इंडिगो इसी रूल्स को मानने से उसने बार बार अपने आप को बचाया और बार बार कहा कि हमारे पास अभी पायलट्स की कमी है, हमारे पास अभी स्टाफ की कमी है, क्रू की कमी है। मींस एक तरीके से समझ लीजिए वो आनाकानी करता रह गया इन नियम्स को फॉलो करने में, और भारत सरकार देखती रह गई। तो गवर्नमेंट क्यों देखती रह गई? क्योंकि इंडिगो ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, टोटल मोनोपोली। बाकी जितनी और एयरलाइंस है उनका मार्केट साइज बहुत कम है। एयर इंडिया की क्या हालत है आप जानते ही हैं। तो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं इंडिगो से ट्रेवल करना। 60 प्लस मतलब आप समझ लीजिए 60% प्लस का शेयर है इंडिगो का, अगर हम मार्केट में देखें तो एक तरीके से जिसकी मोनोपोली आई उसने मौके का फायदा उठा लिया। तो अल्टीमेटली ये मोनोपोली जो क्रिएट हो गई, ये सब उसी की वजह से हुआ। तो गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरीके से मोनोपोली ना होने पाए। और भी जो प्लेयर्स हैं उनको और अपनी सर्विसेज को बेटर करना पड़ेगा। और यहां पर इंडिगो के खिलाफ हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लोगों की जो तकलीफें रही हैं, लोगों के आंसू जो निकले हैं, उसका जवाब तो इंडिगो को देना ही पड़ेगा और गवर्नमेंट को बिल्कुल इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ है, फटकार लगी है, डांट लगी है। अब देखिए इन फ्यूचर क्या होता है।
तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।